सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। प्यारे साथियों, सभी लोगों को ओम। व्यक्ति जब भौतिक सुख पाता है, धन का, संपत्ति, परिवार, बच्चों का, तो वह प्रसन्न हो जाता है। समाज का, प्रतिष्ठा का, यश का। और जब इस समाज में उसको दुख मिलता है, उपहास होता है, सम्मान नहीं होता है, तो उसे दुख मिलता है। धनहीन हो जाए, धन नहीं रहता है, निर्धन हो जाए, तो उसे दुख मिलता है। और व्यक्ति इसी सुख दुख के पड़ले में कभी दुख, कभी सुख, कभी दुख, कभी सुख, वह अपने आप को भूल जाता है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या लेना चाहिए था, मैं इस जीवन को किस निमित्त खर्च कर रहा हूँ, एक एक क्षण, एक एक पल मेरा किस काम आ रहा है। तो मित्रों, याद रखिए, आप इस सुख और दुख के लिए नहीं आए ना। मैं नहीं मानता, न मुझे कोई दुख का अनुभव है, न सुख का अनुभव है। अगर मुझे कोई सम्मान देता है तो भी मैं प्रसन्न रहता हूँ, और अपमान करता है तो मैं उससे ज़्यादा प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि उसे लगता है कि मैं इनको अपमानित करके सम्मान महसूस कर रहा हूँ या बड़ा काम किया। लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित रूप से तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। जैसा तुमने बोला वैसा तुम्हारे लिए भैया, मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ। तो इसलिए याद रखिए, सदैव अंदर से अपनी प्रसन्नता को बना के रखिए। आप तो तमाम बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनियों का वीडियो देखे होंगे, सुनते होंगे। यानी सामने वाला जैसा आपको देखना चाहता है, दुखी देखना चाहता है, तो उसके सामने दुखी दिखाओ। कुछ देर के लिए एक नाटक करो ना, जैसे फिल्मों में नाटक होता है भैया। एक ही हीरो किसी फिल्म में जो है बहुत बड़ा संत रहता है, किसी फिल्म में बहुत बड़ा चोर रहता है, किसी फिल्म में बहुत बड़ा डकैत रहता है, किसी फिल्म में वह जो है किसी माँ का बहुत बड़ा प्यारा लड़का दुलारा रहता है। तो ये संसार है। परिवार के लिए, समाज के लिए, आप अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए जो जैसा आपसे उम्मीद करता है वैसा आप रोल अगर कर सकते हो तो आप इस जीवन को बहुत अच्छे से जी रहे हो। और अगर आप जैसे बच्चे के साथ आपको बिहेव करना है और बच्चा जो है छोटा है, तो अब उसके साथ आप यूँ आएंगे, बच्चा तो डर जाएगा भैया। इतनी बड़ी बड़ी आंखें बच्चे को क्यों दिखा रहे हो? प्यार से पत्नी के पास गए, अब पत्नी पर आपने रौब दिखाया, क्या मतलब है भाई? उसके सामने तो आपको पति बन के जाना है। पिता के पास जा रहे हो तो बच्चे बन के जाओ, अपने बच्चे के पास जा रहे हो तो एक अच्छे से पिता बन के जाओ। तो मुखौटा, पर्सनालिटी, सब लोग कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है? मैं तो यही मानता हूँ कि जैसी जिस जगह जैसी परिस्थिति हो वैसा वहाँ पे आप अपने आप को ढाल लो।
अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ा मूर्ख देखना चाहता हो तो उसके लिए आप मूर्ख बन जाओ, क्योंकि उसके लिए बन रहे हैं, क्योंकि वो आपको मूर्ख देखना चाहता है, आप हो नहीं। अगर वो आपको मूर्ख देखना चाहता है तो आप उसके लिए मूर्ख बन के दिखा दो भाई कि ठीक है भाई, मैं तेरे लिए मूर्ख बन के दिखा रहा हूँ। और देखो आप, अगर आप ऐसा भाव अंदर से पैदा करके रखोगे ना, तो निश्चित रूप से कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, कभी जीवन में कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वो परेशान रहेगा कि आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हो, इतने खुश कैसे रहते हो, आपका जीवन इतना निर्मल, इतना अच्छा कैसे चल रहा है। मैं तो आपको परेशान कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, बहुत दिक्कत में आपको डालना चाहता है, लेकिन आप हमेशा प्रसन्न रहते हो, खुश रहते हो। स्वभावतः आप एकदम एक जल की तरह, जैसे जल है ना, जल आप तो पढ़े होंगे, साइंस विद्वान होंगे भाई। जल क्या है, उसका स्वभाव ही है स्थिर रहना। ऊपर से ढाल से गिराए, तेजी से गिरेगा, जितना ढाल पाएगा उतना दूर तक जाएगा, फिर जब ही उसको जो है जगह, स्थिर जगह मिलेगी, पुनः स्थिर हो जाएगा, वहाँ से नहीं जाएगा, फिर उसको नीचे ढाल मिलेगी, फिर चला जाएगा। उसी प्रकार से ये जीवन है भैया, इसमें सुखी रहो, प्रसन्न रहो, किसी से क्या ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, जैसे कहावत है ना, लोग कहते हैं कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा व्यवहार करें। तो ठीक है ना, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि जो जैसा कहता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, जो जैसा करता है वैसा व्यवहार करो। अगर कोई मूर्खों जैसा व्यवहार कर रहा है आपके साथ, तो उसके साथ भी मूर्खों जैसा व्यवहार करो। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई जो है आपको थप्पड़ मार रहा है तो आप भी उसको थप्पड़ मारो, मारो। जब स्वाभिमान सम्मान की बात हो तो मार सकते हैं, लेकिन रहा सवाल ये कि हर कार्य का एक उचित समय होता है। याद रखिए, क्रोध भी एक बहुत बड़ा वरदान होता है मनुष्य के लिए, लेकिन हर जगह क्रोध करना उस वरदान का बहुत बड़ा दुरुपयोग हो जाता है, और वही दुरुपयोग आपके लिए घातक होगा। क्योंकि आपके शरीर में जो जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां आपके शरीर में काम कर रही हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये सब हैं, और इससे आप दूर नहीं भाग सकते हो, इस पर आप विजय प्राप्त कर सकते हो। अगर आपके अंदर योग रूपी एक महान जलधारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें इन सभी को आप स्नान करा के पवित्र कर सकते हो, निर्मल कर सकते हो, और उसका सदुपयोग कर सकते हो। तो प्रयास ये नहीं करना है कि हमें इनसे भागना है, हमें इन पर विजय प्राप्त करनी है। समाज से हमको भागने की जरूरत नहीं है, समाज पर विजय प्राप्त करने की जरूरत है। समाज क्या आपसे चाहता है, आप उसके लिए वैसा बन के ही दिखा दो। आप अंदर से संतुष्ट रहो, वही व्यक्ति सुखी रह सकता है। अन्यथा आपको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, तमाम बीमारियां आपको पकड़ लेंगी, जकड़ लेंगी, क्योंकि आप दूसरे के चक्कर में, दूसरे को सुधारने के चक्कर में लगे रहे, अपने को खुद नहीं समझ पाए। इसलिए यह जीवन ही नाटक है भाई मेरे। फिल्म देखते हो आप, फिल्म से एक चीज सीख लेना, नाटक है। जैसा फिल्म का हीरो 3 घंटे के लिए आपके लिए जो उसमें आप देखना चाहते हो उसको वैसा बन के आपको दिखा देता है और आपसे पैसे ले लेता है। ठीक उसी प्रकार इस समाज में जो जैसा है आपसे उम्मीद करता है, उसके लिए वैसा कुछ देर के लिए रोल कर लो भाई, और अंदर से वो रहो जो आप रियल हो। और रियल क्या है, अंदर से प्रसन्न रहो, खिले हुए कमल की भांति, आनंदमय। ओ
सभी साथियों को।